जर्मनी का एक ऐसा वीज़ा जो आपको राइट्स देता है वहाँ पे जाके नौकरी खोजने का, पार्ट टाइम जॉब करने का, या नौकरी के बाद आपको मिल जाता है तो फुल टाइम जॉब करने का। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी वीडियोस मैंने खुद देखे हैं जिसमें बहुत गलत तरीके से बताया गया है, उसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया। एक बात बता दूं, अगर ज़िंदगी इतनी आसान होती ना तो हर डगर अपने को आसान लगता। लेकिन आपको मालूम है कि ज़िंदगी में हर दिन एक नई चुनौतियाँ होती है और बहुत सारे सी लोगों के साथ पाला होता है। सॉरी टू से दिस वर्ड बट यू शुड अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी अगर इतनी आसान नहीं होती दोस्तों, हर डगर पे आपको स्ट्रगल मिलेगा। और कहते हैं कि हर चीज़ अगर इतनी आसानी से मिल जाता है ना तो इंसान को किसी चीज़ की ना, बोलते हैं ना, अहमियत नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्ज़ाम ही ना होता तो उस डिग्री का जो रिसीव हम करते हैं 10th में, जो हमारा एक्साइटमेंट होता है कि हमारा डिग्री सर्टिफिकेट में क्या पास हुआ नहीं हुआ है, वो एक्साइटमेंट नहीं होता। जो हम कॉलेज में कॉन्वोकेशन रिसीव करते हैं उसका एक्साइटमेंट नहीं होता है। तो हर चीज़ का स्ट्रगल पार्ट होता है। ऐसे ही जर्मनी का जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसको बहुत सारे लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी कार्ड बोलते हैं, जॉब सीकर बोलते हैं, जॉब खोजने का बोलते हैं, बहुत सारे। तो आज मैं सोशल मीडिया की दुनिया में एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ कि जिसको गलत तरीके से बताया गया है। बहुत सारे लोग जाते ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये किसको मिलता है, कैसे मिलता है, ये भी जानना आपको ज़रूरी है। कि बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि भाई रियलिटी क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले जर्मनी वीज़ा देता है जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और रिक्वायरमेंट क्यों कैसे फिलफिल करनी है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। जर्मनी मौका देती है आपको जाके जॉब खोजने का, ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन कैसे जाना है, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि अगर जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा खोज रहे हो तो मेरा पर्सनल एडवाइस है कि जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है एक छोटा सा जर्मन कोर्स कर लो। लेकिन रिक्वायरमेंट जॉब सीकर की वो नहीं है, ये लोग गलत बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। अगर जर्मनी का आपको 6 महीने का वीज़ा या 12 महीने का वीज़ा चाहिए, उसके दो अलग अलग कानून हैं। 6 महीने के लिए आपको 6000 यूरो, जी हाँ 6000 इंटू 115 का रेट अभी जो चल रहा है ले लो, लगभग 7 लाख रुपये आपको दिखाना है कि आपके पास है और आप जाके सर्वाइव कर सकते हो। और अगर आपको 1 साल का चाहिए तो 13100 यूरो, मतलब ये 13100 इंटू 115, ये लगभग 15 लाख रुपये आपको अकाउंट में दिखाना होगा कि आपके अकाउंट में, तो 1 साल का आपको वीज़ा मिलेगा। उसके बाद ये होता है ब्लॉकेज अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट क्या होता है समझा देता हूँ। मतलब आपको एक जर्मनी में ऑनलाइन अकाउंट खोलना है, जहाँ से इंडिया से आपको जर्मनी में अकाउंट खोलना है ऑनलाइन, और इंडिया से पैसा उसमें ट्रांसफर करना है, उसको बोलते हैं ब्लॉक अकाउंट। उसका आपको पेपर लगाना है, उसके बेस पे वीज़ा मिलता है। लेकिन इसका और आगे कोई रिक्वायरमेंट बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ब्लॉक अकाउंट में एक अच्छा बेनिफिट है, अगर आपको वीज़ा नहीं देते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से 1% रिफ्यूजल चांस है जो मैंने सुना है, अगर नहीं देते आपको तो पैसा आप वापस से इंडिया में निकाल अपना वो ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ठीक है। ये आपके पास राइट्स होता है उसको विड्रॉ करने के लिए। फाइनेंशियल प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को सिर्फ ये देखना होता है कि आप फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो, आपके पास पैसा है, कोई टेंशन नहीं है। अब सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि भाई ये वीज़ा लेने की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक पार्ट टाइम का जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाना ज़रूरी है, जिसकी 4 घंटे पर डे आपको नौकरी मिल गया, मतलब ऐसा शो करना है कि भाई 4 घंटे 16 यूरो से 20 यूरो वाली। अगर 16 यूरो भी मिलता है एग्जाम्पल के तौर पे इंटू 4 आवर, मतलब रोज का 65 यूरो कमाने की ताकत आपके अंदर है, जो रोज का इंडियन रुपीज़ में 7,500 कमा सकते हो। और महीने में अगर 26 दिन काम करते हो, मतलब 2 लाख रुपए कमाने की ताकत रख सकते हो। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसकी अरेंजमेंट हम करवाएंगे। आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट का अरेंजमेंट हम करें। और जॉब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैकडी में, हेल्पर में, वेयर हाउस में, किसी भी टाइप का आपको हम जॉब कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कराएंगे। ये परमानेंट फुल टाइम का जॉब नहीं होगा, सिर्फ 4 घंटे वाला होगा और 22 दिन वाला होगा। मैं समझा दे रहा हूँ आपको, 22 दिन वाला होगा कि आपको हफ्ते में 5 दिन 4 घंटे का काम मिलेगा। लोग पार्ट टाइम और भी जाके काम करते हैं, खोजते, कोई उसमें इतना मसला नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, तो दोस्तों जो मास्टर डिग्री होल्डर है ना उसके लिए तो नंबर 1 है, कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। इसमें कोई एज क्राइटेरिया भी नहीं है, ये मैं बता देता हूँ मैं, कि आप 45-50 के भी हो गए तो भी आप एक कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैचलर डिग्री हो तो भी आप कोशिश कर सकते हो, तो भी आप इशू है, सॉरी। 10th और 12th वालों के लिए ये नहीं है। जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये जॉब सीकर वीजा 10th और 12th वाले डिप्लोमा होल्डर के लिए नहीं है, ओनली बैचलर और मास्टर डिग्री वालों के लिए है, जो कि रिकॉग्नाइज होनी जरूरी है। अब रिकॉग्नाइज क्या होता है मैं बता देता हूं।
हमारी जो डिग्री होती है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की, ये डिग्री इक्विवेलेंट यूरोप में चेक करने के लिए जर्मनी में एक अनाबिन, ANABI, अनाबिन नाम का एक इंस्टीट्यूट है जिसको हमारी डिग्री को ऑथराइज करते हैं, हम जाकर चेक करते हैं ऑनलाइन, और उसके लिए 208 यूरो फीस लगता है, जिसको हम वेरीफाइड करते हैं, हमारी डिग्री मतलब वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड होगी, और 2 से 3 हफ्ता टाइम लेता है, तो आप रिकॉग्नाइज करके मिलता है, उसके बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जॉब सीकर वीज़ा, जिसके अपॉइंटमेंट पाकिस्तान, इंडिया में ईजिली मिल जाता है। पाकिस्तान में बहुत ईजी मिलता है। वीज़ा अप्रूवल रेशियो क्या है? वीज़ा अप्रूवल रेशियो में आपको पहले बताया कि 90+ है, आप 99 मान के चलो। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट बराबर है, ब्लॉकेज अकाउंट बराबर है, आपका एजुकेशन बराबर है, आपकी इंग्लिश बराबर है, आपका जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी अगर आपने एक्स्ट्रा कर लिया या आपके पास है, तो वो समझो कि सोने पे सुहागा, वो आपको कर सकते हो। फाइनेंशियल प्रूफ, एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट, लैंग्वेज, एम्बेसी असेसमेंट होता है, इसमें चेक करते हैं, एम्बेसी का इंटरव्यू भी हो सकता है, इसमें चेक करते हैं कि आप जाके वहाँ पे क्या नौकरी करोगे। सबसे बड़ी गलती कुछ लोग जो समझते हैं, मैं बता देता हूँ, ये सोचते हैं कि जर्मनी पहुँचने के बाद CV भेजना होगा, इंटरव्यू देना होगा, एम्प्लॉयर कन्विंस करना होगा और आपकी स्किल प्रूव करनी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जाना है, लेकिन हाँ, आपको एकोमोडेशन, फूडिंग, वीडिंग सब खुद मैनेज करना है। इसमें कोई भी बंदा किसी की अतिरिक्त मदद नहीं करेगा। जो पार्ट टाइम का जॉब है, आपको पेपर मिलेगा, आप बाकी का आगे का प्रोसेस चालू कर सकते हो, लेकिन सारी चीज़ आपको खुद करनी। नौकरी आपको खुद खोजना है, एकोमोडेशन खुद करना है, फूडिंग का अरेंजमेंट खुद करना है। फाइनल एडवाइस दे रहा हूँ, डिग्री रिकॉग्नाइज होना ज़रूरी है, फाइनेंशियल प्रूफ अरेंजमेंट होना ज़रूरी है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है, इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज दोनों इम्प्रूव करने पड़ेंगे। किसी को भी जॉब गारंटी के झांसे में नहीं आना चाहिए। ये याद रखिए, जर्मनी आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड दे रही है जो आपको अपनी क्वालिफिकेशन स्किल के बेस पे मिलती है। एक और बात बताता हूँ कि अगर आप जर्मनी में जॉब सीकर वीज़ा या अपॉर्चुनिटी कार्ड में डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप वेबसाइट पे चले जाओ, आपको बहुत डिटेल में मिलेगा। लेकिन इसकी जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट वो आपकी फुलफिल करेंगे, हम आपको अरेंजमेंट करेंगे और अपने सपने पूरे कर सकते हो यूरोप जाके, जर्मन जैसी कंट्री में। एक चीज़ और बता दूं कि जर्मन में आदमी 5 साल में पासपोर्ट होल्डर और PR, 3 साल के बाद PR और 5 साल में पासपोर्ट होल्डर की एलिजिबिलिटी हो जाता है। डिपेंड करता है आपने कितना मेहनत किया, आपने कितनी कोशिश की वो पासपोर्ट और PR हासिल करने के लिए। उम्मीद करता है मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। आज मैं यंग लोगों के लिए, एजुकेशन लोगों की वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता है मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी, और इसी तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आऊँगा। दोस्तों, हर पल, हर टाइम, हर वक्त मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कोशिश करो, शायद रब ने आपके लिए लिखा होगा, रब आपके लिए, आप रब के लिए बैठे हो, रब आपके लिए बैठा हो, ये उठेगा तो मैं इसके लिए कुछ करूँगा। उम्मीद करता है मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो। मेटा ने जो फेसबुक इंस्टाग्राम का इशू क्रिएट किया हुआ है, उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, पता नहीं क्या इशू होता है, मेरे चैनल को डाउनग्रेड कर देते हैं, लेकिन मेरी वीडियो आपको यूट्यूब पे हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच आप सबका दोस्तों, तब दिल से सबको सैल्यूट करता। थैंक यू वेरी मच।